गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। बीएससी पार्ट थर्ड में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी अपनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट फर्स्ट के वो चल रहे थे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट थी एनएमआर हमने स्टार्ट किया था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इससे रिलेवेंट मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कवर करवा दिए कि आप लोगों के पास एक तो केमिकल शिफ्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिकल शिफ्ट होती क्या है। उसके बाद में हमने कल जो नेक्स्ट लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी हमने वहाँ बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट या रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी बात की थी। तो आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो क्या है, अभी तक के जो आप लोगों के एग्जाम में जो एनएमआर स्पेक्ट्रा आप लोगों को कंपाउंड के पूछे गए हैं, आज हम उन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे कि कैसे आप लोग कंपाउंड के स्पेक्ट्रा बनाते हो। जैसे आप लोगों को कोई भी कंपाउंड दे दिया, यहाँ देखो मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ जैसे हमारे पास है, यहाँ हमारे पास है एथिल ब्रोमाइड। इस एथिल ब्रोमाइड का आप लोगों को क्या करना है, एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाना है। तो इस एनएमआर स्पेक्ट्रा को बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि इस एनएमआर स्पेक्ट्रा में आप लोग एनएमआर बनाते किसका हो। एनएमआर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनएमआर हमारे पास जो होता है वो प्रोटोनों का हम देखते हैं। एनएमआर जो स्पेक्ट्रा बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, हम प्रोटोनों का बनाते हैं। और प्रोटोनों का एनएमआर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एनएमआर बनाना है प्रोटोनों का, उसके लिए हम क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड हमें लेना पड़ेगा। और एथिल ब्रोमाइड का एनएमआर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटोनों को देखेंगे कि प्रोटोन जो हमारे पास प्रेजेंट है वो कितने प्रकार के प्रोटोन है और उनका जो जो एनवायरनमेंट है प्रोटोनों का वो एनवायरनमेंट कैसा है, ये देखना है आप लोगों को। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, जैसे हम एथिल ब्रोमाइड को ले, एथिल ब्रोमाइड में हमारे पास क्या है, एथिल ब्रोमाइड में हमारे पास 2 टाइप के प्रोटोन प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास ये वाला और दूसरा ये वाला। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 प्रोटोन हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 प्रोटोन प्रेजेंट है। और अगर इनका केमिकली एनवायरनमेंट देखें हम, जो हमारे पास होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, ये जो आप लोगों के पास मैथिलीन ग्रुप है, यहाँ हमारे पास क्या है, मैथिलीन ग्रुप है। ये मैथिलीन ग्रुप क्या है हमारे पास, किसके थ्रू अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है कौन, मैथिलीन ग्रुप। जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो वैसे ही हमारे पास क्या होती है, शील्डिंग जो आप लोगों के पास जो डेल का वैल्यू है हमारे पास वो भी क्या हो जाता है, आप लोगों के पास कम होता चला जाता है। ये मैंने आप लोगों को कल चीज़ बताई थी। तो जो मैंने आप लोगों को फैक्टर अफेक्टिंग बताए थे केमिकल शिफ्ट के, वो हमारे पास कहाँ, आज हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी आप लोगों के पास होंगे फैक्टर अफेक्टिंग हमारे पास केमिकल शिफ्ट के, वो हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे आज। इसमें केमिकल शिफ्ट में हमारे पास होंगे। तो यहाँ देखो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इसको हम देखते हैं डिस्क्राइब करके इस एग्जांपल को लेके कि हमें क्या करना है, इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाना है, एनएमआर सिग्नल बताने हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनएमआर सिग्नल बताने के लिए यहाँ हमारे पास है, जैसे देखिए हम यहाँ हमारे पास है एथिल ब्रोमाइड। ये हमारे पास है एथिल ब्रोमाइड। इसका हमें क्या करना है, एनएमआर शो करना है, एनएमआर सिग्नल बताने हमें एनएमआर। तो हमारे पास क्या होगा, एनएमआर सिग्नल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, प्रोटॉन्स देखना है। जैसे हमारे पास ये है एथिल ब्रोमाइड। यहाँ हमारे पास कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसके पास 2 टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास है मैथिलीन वाले और दूसरे हमारे पास क्या है, एथिल जो आप लोगों के पास इससे डिस्टेंस पे जो हमारे पास कार्बन जो मैथिल ग्रुप है वो हमारे पास है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एनएमआर सिग्नल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एनएमआर डायग्राम बनाना बताया था कि वो डायग्राम हमारे पास क्या होगा, एनएमआर डायग्राम। यहाँ देखो एक बार, एनएमआर पैमाना है हमारे पास। एनएमआर पैमाना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आप लोगों के पास एनएमआर पैमाना है उसको बनाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, सबसे पहले हम डेल की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे डेल की वैल्यू लिखेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डेल की वैल्यू और जो टो की वैल्यू आप लोगों के पास होती है उन दोनों में क्या होता है, हमारे पास डेल की वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड जाने पर इंक्रीज होती है और टो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ अगर मैं मेंशन करूँ तो ये अपने पास क्या होगा 1 2 3
4 ऐसे करके अपने पास क्या हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज आप लोगों के पास होती चली जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे 10 ऐसे वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक सिग्नल बनाते हैं जो हम TMS का हम सिग्नल लेके चलते हैं। TMS का सिग्नल हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड के रूप में हम यूज़ करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो रेफरेंस, संदर्भ के रूप में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम जो सिग्नल है वो किसका बनाएंगे, NMR। यहाँ पे हम ये जो सिग्नल मैंने बनाया, ये सिग्नल किसका है हमारे पास, ये सिग्नल हमारे पास होगा किसका, TMS का। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो सिग्नल आप लोगों को मिलेगा, ये सिग्नल हमें कहाँ मिलेगा, 0। इसको आप लोग जो 1 वैल्यू है उसकी मेंशन नहीं करना है, आप लोगों को कहाँ बनाना है सिग्नल को, TMS जो आप लोग लेते हो रेफरेंस के रूप में जो यूज़ लोगे, उसको आप लोगों को कहाँ ड्रा करना है, डेल की 0 वैल्यू पर आप लोगों को ड्रा करना है। इसके बाद में देखो इधर, जैसे अपन ड्रा करेंगे ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास क्या होगी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, प्रोटोन देखने हैं, 2 तरीके के प्रोटोन प्रेजेंट है, ये हमारे पास मैथिलीन है और ये हमारे पास मैथिल है। तो इसका NMR सिग्नल बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जिसका हम NMR सिग्नल बनाते हैं उसके पास वाले कार्बन को देखते हैं, उसके पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका NMR सिग्नल बनता है। यानी कि हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हमारे पास होती है, हमारे पास जो होगी स्प्लिटिंग वो किसके कारण होगी, इसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है प्लस उसका केमिकली एनवायरनमेंट कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होगी। तो यहाँ देखो ये हमारे पास मैथिलीन ग्रुप है, मैथिलीन ग्रुप का NMR बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पास वाले कार्बन को देखेंगे, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। तो 3 प्रोटॉन जब अपने पास होते हैं तो इट मीन्स हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हमारे पास होगा, ये कौन सा आप लोगों को सिग्नल देगा, ये हमारे पास सिग्नल देगा क्वाड्रेट, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेट। प्लस इसके लिए हम NMR सिग्नल बनाने तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पास वाले कार्बन के प्रोटॉन देखेंगे, कितने प्रोटॉन है, 2 है, प्लस ये अपने को क्या देगा, ट्रिपलेट। तो यहाँ आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोगों को NMR सिग्नल देखना है तो NMR सिग्नल के लिए आप लोग क्या करते हो, NMR सिग्नल बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्मूला है। सिग्नल के लिए आप लोग क्या करोगे, n+1 वाला आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है आप हमारे पास। तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी आप लोगों के पास प्रोटॉन आते हैं उन प्रोटॉन में क्या करोगे आप लोग, एक जो आप लोगों के पास है वो ऐड करना है। जैसे 2 आप लोगों के पास प्रोटॉन आ रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे, उसमें 1 ऐड करके उसको ट्रिपलेट में बनाओगे, और ट्रिपलेट आ रहा है तो उसको क्वाड्रेट में चेंज करोगे। तो ये फॉर्मूला है अपने पास किसका, NMR का। ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया, जब हम इसका NMR का जब हम क्या करते हैं, NMR का जब प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उस प्रिंसिपल में हमारे पास क्या होता है कि ये जो आप लोगों के पास NMR सिग्नल होते हैं वो अपने पास एक रूल होता है यहाँ पे 2ni+1, ये आप लोगों के पास होगा 2ni+1, ये वाला होता है आप लोगों के पास। ये जो I आप लोगों के पास होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन, ये आप लोगों के पास क्या होगी, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ये आप लोगों के पास होती है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। तो इससे आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आती है अपने पास I जो है, तो उस I की वैल्यू को रखकर हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं इसके थ्रू। और ये आप लोगों को ये जो फॉर्मूला आप लोगों है ना, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है n+1 वाला, कि जितने भी आप लोगों के पास प्रोटॉन आते हैं उन प्रोटॉन में आप लोगों को क्या करना है, 1 ऐड करना है और उसके अकॉर्डिंग उसके NMR सिग्नल बनाने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि ये वाला जो मैथिलीन ग्रुप है, इस मैथिलीन ग्रुप के NMR सिग्नल बनाने के लिए हम जस्ट पास वाला कार्बन देखेंगे, इसके पास 3 प्रोटॉन है और 3 प्रोटॉन होने के कारण इस फॉर्मूले में जैसे हम पुट करते हैं तो 3+1 अपने पास आता है =4 आ जाएगा। और ये 4 जो आप लोगों के पास आता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी जो स्प्लिटिंग आप लोगों को मिलेगी NMR सिग्नल में, जो सिग्नल आप लोगों को मिलेंगे वो कैसे स्प्लिट होंगे, यहाँ देखो एक बार। जैसे आप लोग अगर आप लोग के पास सिंगलेट आता है, अगर ओनली फॉर 1 सिग्नल आप लोगों को मिलते हैं तो वो ओनली फॉर 1 में स्प्लिट होता है। ऐसे अगर आप लोगों के पास डबलेट आता है, अगर 2 प्रोटॉन आप लोगों के पास होते हैं तो वो अपने पास होता है 1:1 में स्प्लिटिंग शो करता है। ऐसे ही अगर आप लोगों के पास क्या आता है, ट्रिपलेट वो शो करता है। ट्रिपलेट मीन्स 3 अगर प्रोटॉन उसके पास होते हैं तब आप लोगों के पास जो स्प्लिटिंग होती है सिग्नल की वो होगी 1:2
2:1, ऐसे आप लोगों को स्प्लिटिंग मिलेगी। ऐसे ही अगर आप लोगों के पास क्या होता है, क्वाड्रेट अगर आप यहाँ पे होता है तो क्वाड्रेट में आप लोगों को पता है 4 प्रोटॉन होंगे, और 4 प्रोटॉन होने के कारण यहाँ जो स्प्लिटिंग होगी NMR सिग्नल की वो हमारे पास कौन सी होगी, 1:3:3:1 ऐसे मिलेगा आप लोगों को। ऐसे ही अगर आप लोग क्विंटेट लेते हो जिसको आप लोग बोलते हो 5, अगर 5 प्रोटॉन आप लोगों के पास होते हैं तो उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, 1:4:6:10, फिर आप लोगों के पास वापस हो जाता है यहाँ पे 6:4:1, ऐसे आप लोगों के पास क्या होती है, उनकी स्प्लिटिंग होती है। तो लास्ट आप लोगों से यहीं तक पूछा जाता है, वैसे होते अपने पास सेक्सटेट के भी होते हैं और सेप्टेट के भी होते हैं, लेकिन लास्ट आप लोग जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास क्विंटेट तक ही आप लोगों को पूछा जाएगा, 1:4:6:10 आप लोगों के पास ये याद रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को जैसे ही NMR सिग्नल बताया तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, क्वाड्रेट आया। अब क्वाड्रेट को आप लोग किसके अकॉर्डिंग करोगे, इसके अकॉर्डिंग करोगे, यानी कि इसकी जो NMR सिग्नल आप लोगों को मिलने हैं वो कैसे मिलेंगे, 1:3:3:1, यानी कि आप लोगों को इसको कैसे ड्रा करना है, इसको ड्रा करने का मैं आप लोगों को तरीका बताऊं। यहाँ पे देखो, ये आप लोगों को सिग्नल शो करना है, यानी कि ये 1 आप लोगों के पास आ जाएगा, इसके बाद में ये 3 आप लोगों के पास आ जाएगा, फिर वापस से 3 और फिर वापस से 1, यानी कि आप लोगों को जो इसकी इंटेंसिटी है सिग्नल्स की, वो इंटेंसिटी आप लोगों को क्या रखनी है, इक्वल रखनी है। जैसे यहाँ देखो, ये अपने पास क्या है, 1 के सिग्नल है और ये किसके हैं, 3 और 3 के सिग्नल है। तो आप लोगों को ये जो इंटेंसिटी होती है सिग्नल की वो इक्वली रखनी है, ऐसे आप लोगों को इसके सिग्नल ड्रा करना है। तो यहाँ देखो, इस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करके देखते हैं पूरा कि इसमें अपने पास कैसे क्या सिग्नल मिलेंगे। यहाँ अपने पास है, यहाँ देखो एक बार, यहाँ फर्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे अपने पास यहाँ A आप लोगों के पास है और ये क्वाड्रेट हो गया, तो क्वाड्रेट मीन्स ये आप लोगों के पास स्प्लिटिंग शो करेगा 1:3:3:1, ये स्प्लिटिंग देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, मैथिल की। मैथिल की आप लोगों को NMR सिग्नल बनाने, तो आप लोग क्या करोगे, इस जस्ट पास वाला जो मैथिलिन ग्रुप है इसको देखना है आप लोगों को, और मैथिलिन ग्रुप के पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये 2 प्रोटॉन आप लोगों को देखना है, तो यहाँ क्या करेगा, ये ट्रिपलेट शो करेगा, और ट्रिपलेट शो करने के कारण मिलेंगे 1:2:1, ये आप लोगों को इंटेंसिटी मिलेगी किसकी, सिग्नल की। तो यहाँ हम शो करते हैं, NMR सिग्नल बनाते हैं इसके। तो अब आप लोगों को क्या करना है, NMR सिग्नल बनाने के लिए कल जो हमने बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग में, मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ कि आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पे देखो, फैक्टर अफेक्टिंग में हमने क्या बात की थी कि NMR सिग्नल आप लोगों को बनाना है। NMR सिग्नल बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वगैरह तो आप लोगों के पास नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखो ये जो ब्रोमीन है वो अपने पास क्या है, नेगेटिव एटम, जिसको आप लोग बोलते हो विद्युत ऋणी तत्व। विद्युत ऋणी परमाणु होने के कारण क्या होगा अपने पास, ये जो आप लोगों के पास विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण जो आप लोगों के पास प्रोटॉन होंगे वो क्या शो करेंगे, डिशिल्डेड होंगे। डिशिल्डेड होने के कारण इसकी जो सिग्नल मिलेंगे वो सिग्नल हमें कहाँ मिलेंगे, हाई डेल वैल्यू की तरफ मिलेंगे, और इसकी जो सिग्नल मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, इसके कंपैरिजन में कम डेल वैल्यू की तरफ आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम इसके सिग्नल बनाते हैं, और हमारे पास इसका जो रेशियो है वो क्या है, ये आप लोगों के पास है। तो यहाँ हम देखो, इसकी जो वैल्यू मिलती है वो अपने पास मिलेगी यहाँ 6 और 5 के बीच में। यहाँ अपने पास हो जाएगा इसका सिग्नल 1:3:1, ये आप लोगों को मिलेंगे। ये जो सिग्नल आप लोगों को मिले, ये सिग्नल किसके कारण मिले हमें, ये सिग्नल आप लोगों को मिले यहाँ पे, तो ये जो आप लोगों को दिए, आप लोगों ने इसका हमें स्पेक्ट्रा बनाना है, तो इसके प्रोटॉन लिए आप लोगों ने, तो ये हमें किसके कारण मिले, 3 प्रोटॉन के कारण सिग्नल मिले हमारे पास, ये वाला जो आप लोगों को होगा। अब देखो नेक्स्ट हमें बनाना है इसके मैथिल प्रोटॉन जो है, इसके सिग्नल शो करने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो अपने पास क्या होगी, डेल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हम यहाँ इसके सिग्नल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रोटोनों को देखेंगे। जैसे ही प्रोटोनों को देखा तो इसने ट्रिपलेट शो किया, और ये ट्रिपलेट हमें कहाँ मिलेगा, इसके कंपेरिजन में कम डेल वैल्यू की तरफ मिलेगा। अब ट्रिपलेट में आप लोगों को क्या करना है, 1:2:1 ये आप लोगों को मिलेंगे। ये किसके कारण मिले हमें, ये जो आप लोगों के पास होंगे वो 2 प्रोटोनों के कारण हमें
NMR सिग्नल मिले। और ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या है आप लोगों के पास TMS है, टेट्रामेथिलसिलेन, जिसको आप लोग NMR जो स्पेक्ट्रा बनाते हैं उसमें स्टैंडर्ड के रूप में या फिर रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हो। तो आप लोगों को ऐसे कंपाउंड का NMR सिग्नल बनाना है। फर्स्ट अपना हो गया एग्जाम्पल, क्या है ये एथिल ब्रोमाइड है। आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई भी कंपाउंड दे, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसमें प्रोटॉन देखने हैं कि प्रोटॉन कितने टाइप के प्रेजेंट है। प्रोटॉन देखने के बाद आप लोगों को ये देखना है कि जो आप लोगों के पास प्रोटॉन है उससे डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम तो नहीं अटैच है। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को ये देखना है कि ये जो सिग्नल मिलने हैं यहाँ पे, जो हमें सिग्नल मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, उच्च डेल वैल्यू की तरफ मिलेंगे या फिर निम्न डेल वैल्यू की तरफ मिलेंगे, ये आप लोगों को देखना है। अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो आप लोगों का एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है एथिल अल्कोहल। आप लोगों को बहुत पूछा जाता है एथिल अल्कोहल के बारे में। देखो यहाँ एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल का आप लोगों को क्या बनाना है, NMR सिग्नल बनाना है। तो इस एग्जाम्पल में आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो NMR सिग्नल आप लोगों को पूछ रहा है, ये NMR सिग्नल ये लो टेम्परेचर पे पूछ रहा है या फिर हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि दो चीज़ आप लोगों के पास डिपेंड होगी। देखो मैं इसको बताऊँ आप लोगों को, यहाँ अपने पास होगा ये एथिल अल्कोहल है। इस एथिल अल्कोहल में अगर आप लोगों से क्या पूछा जाता है, अगर हाई टेम्परेचर आप लोगों के पास यूज़ किया जाता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे पूछा जाता है, तब क्या NMR सिग्नल मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर पे आप लोगों को पूछा है तब NMR सिग्नल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे अगर हाई टेम्परेचर पे आप लोगों को पूछा जाता है, तो ये हमें पता है कि ये जो अल्कोहल आप लोगों के पास होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। वो भी कौन सी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये करेगा आप लोगों के पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ मेंशन करें एक बार, यहाँ पे आप लोगों के पास होगा ये करता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप लोगों के पास शो करता है। यानी कि दो, जैसे ही आप लोग क्या लोगे NMR सिग्नल आप लोग बनाते हो, तो NMR सिग्नल में हम सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं। ये जो आप लोग सिग्नल बनाना है आप लोगों को, तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे इसका 1 मोल ही यूज़ करेंगे, वहाँ हमें क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी और उस क्वांटिटी में बहुत सारे अल्कोहल प्रेजेंट होंगे। तो उन अल्कोहल के बीच हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि दो जो आप लोग मोल लोगे उनके बीच जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको आप लोग क्या बोलोगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप लोगों को देखना है किसमें, अल्कोहल में जो आप लोगों के पास आता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप लोगों को देखना है किसमें, अल्कोहल में। तो यहाँ देखो जैसे ही अल्कोहल में आप लोगों के पास होगा, ये अपने पास हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, नेक्स्ट है हमारे पास लो टेम्परेचर पे। तो देखो इधर जैसे ही आप लोग हाई टेम्परेचर यूज़ करते हो, तो उस हाई टेम्परेचर में अपने पास क्या होता है, यहाँ पे ये आप लोगों के पास एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे हाई टेम्परेचर में। यहाँ है अपने पास, ये अपने पास कौन कौन से NMR सिग्नल देंगे। हाई टेम्परेचर पे क्या होगी अपने पास, ये जो प्रोटॉन अपने पास होंगे वो एक्सचेंज नहीं होंगे, यानी कि इनकी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों के पास नहीं होगी। तो यहाँ हम लिख दें इन द प्रेजेंस ऑफ, आप लोगों के पास हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर आप लोग लेते हो तो अपने पास क्या होता है, प्रोटॉन नॉट प्रोटॉन एक्सचेंज, नॉट प्रोटॉन एक्सचेंज, यानी कि प्रोटोनों को क्या क्या नहीं होता है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए हमारे पास, तो वो प्रोटोनों का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास नहीं होगी। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, यहाँ अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण हमारे पास इसके सिग्नल जो मिलेंगे, यानी कि ये
इसके पास भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये भी NMR सिग्नल देगा, इसके पास भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये भी NMR सिग्नल देगा और ये भी हमारे पास NMR सिग्नल शो करेगा। तो यहाँ आप लोगों को ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कैसे NMR सिग्नल देगा, इसके लिए आप लोगों को देखना है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, जिसका भी NMR सिग्नल आप लोग बनाते हो उसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, किस टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ देखो हाइड्रोक्सिल का हमें NMR सिग्नल बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे, इसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इट मीन्स ये क्या देगा, ट्रिपलेट शो करेगा। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ आप लोगों के पास क्या है, मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, इसके जस्ट पास हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है और इधर हमारे पास क्या है, मैथिल। जब ऐसी आप लोगों के पास कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल जो आप लोगों के पास ग्रुप होता है, उस सेंट्रल जो ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है उसके दोनों साइड अगर प्रोटॉन प्रेजेंट है तो वहाँ आप लोगों को कौन सा रूल लगाना है, N+1 और M+1, यानी कि राइट हैंड साइड जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके प्रोटॉन प्लस लेफ्ट हैंड साइड जो आप लोगों के पास ग्रुप प्रेजेंट है उसके प्रोटॉन। तो यहाँ देखो इसका NMR सिग्नल बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ देखोगे तो 1+1 इसके प्रोटॉन प्लस इसके प्रोटॉन आप लोगों को लेना है, यानी कि 3+1। तो ये तो 2 आ गया आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास आ जाएगा 4 इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगी 8। अब 8 आप लोगों को मिलेगी तो 8 पिक अपने पास शो करने के लिए हम इसको एक नॉर्मली वर्ड दे देते हैं कि ये शो क्या करेगा, मल्टीप्लेट शो करता है, बहुलक जिसको आप लोग बोलते हो वो शो कर देगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो इसके आप लोगों को NMR सिग्नल बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे, या जस्ट जो वो पास वाला जो मैथिलीन ग्रुप है इसके पास 2 प्रोटॉन प्रेजेंट, इट मीन्स ये भी क्या शो करेगा, ट्रिपलेट शो करेगा। तो ये आप लोगों के पास है। अब आप लोगों को इसका NMR सिग्नल बनाना है, तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे NMR सिग्नल बनाने के लिए पिक देखो इसकी कैसे मिलेगी, यहाँ ड्रा करूँ मैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ देखो एक बार, वही आप लोगों के पास क्या होगी, डेल वगैरह की वैल्यू होगी। यहाँ मैं मेंशन करूँ ये डेल, ये आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे टेट्रामेथिलसिलाइन है, यानी कि 0 पे ये आप लोगों के पास हो जाएगी 1, यहाँ आप लोगों के पास हो जाएगा 2, ये 3, ऐसे करके आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, 10 तक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो भी आप लोगों के पास वैल्यू है 10 तक वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों को क्या करना है, वही आप लोगों को NMR सिग्नल देखने के लिए डेल की वैल्यू देखनी है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या मिलेंगे, सबसे अपफील्ड की तरफ इसका सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ देखो ये अपने पास सबसे अपफील्ड की तरफ मिलते हैं, यानी कि ये हो जाएगी आप लोगों के पास 1:2:1। ये किसका मिला हमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। इसके बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा, मल्टीप्लेट सिग्नल मिलेंगे। मल्टीप्लेट को आप लोग कैसे शो करते हो, बहुत सारी जो पिक्स होती है हम उसके थ्रू शो कर देते हैं मल्टीप्लेट को। ये आप लोगों का रिप्रेजेंट होता है साइन किसका, मल्टीप्लेट का। इसके बाद देखो ट्रिपलेट आप लोगों को बनाना है। ट्रिपलेट बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, 1:2 और ये 1। यहाँ देखो ये जो आप लोगों को मिला ये किसके कारण मिले हैं हमें, ये हमें मिले हैं हाइड्रोक्सिल, यानी कि सिंगलेट लिख दो यहाँ पे। ये आप लोगों को किसके कारण मिले हैं, ये आप लोगों को मिला है मल्टीप्लेट, और ये आप लोगों को किसके कारण मिले हैं यहाँ पे, ट्रिपलेट। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये अपने पास किसका होगा, हाइड्रोक्सिल का, ये होगा मैथिलीन का और ये होगा मैथिल का। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों से कि ये जो एथिल अल्कोहल आप लोगों के पास है उसके NMR सिग्नल आप लोगों को कैसे मिलेंगे। तो ये बात हो गई अपने पास हाई टेम्परेचर की। इसके बाद देखो लो टेम्परेचर की। लो टेम्परेचर पे आप लोगों के पास क्या होगा, ये अपने पास है वही एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल में यहाँ मैंने क्या बताया कि यहाँ अपने पास जैसे आप लोग हाई टेम्परेचर यूज़ करते हो तो हाई टेम्परेचर पे अपने पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल आप लोग के पास हो जाती है, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने पास होगा वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होगा, और फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये ओनली फॉर 1 सिग्नल देता है, यानी कि ये देगा सिंगलेट, और ये आप लोगों के पास होगा तो ये जो देगा वो इसके कारण ही देगा आप लोगों के पास। ये आप लोगों के पास हो जाएगा क्वाड्रेट और ये आप लोगों के पास हो जाएगा ट्रिपलेट। तो ये आप लोगों के पास है सिंगलेट, क्वाड्रेट और ट्रिपलेट, ये आप लोगों को मिलेंगे। इसका मैं NMR सिग्नल बनाऊं यहाँ पे तो वो कैसे बनेगा, यहाँ देखो ये आप लोगों के पास वही डायल की वैल्यू हो जाएगी, ये टेट्रामेथिलसिलाइन है। इसके बाद वही आप लोगों के पास 1, 2 आप लोगों के पास वैल्यू ऐसे चली आएगी, आप लोगों के पास जो भी 10 तक वैल्यू है अपने पास डेल की वैल्यू वो आती चली जाएगी। अब आप लोगों को क्या करना है, बनेगा वैसे ही इसका NMR सिग्नल आप लोगों को कहाँ मिलेगा, ये डाउन फील्ड की तरफ ही मिलेगा, यानी कि डीशिल्डेड ही होंगे प्रोटॉन। लेकिन अब क्या मिलेगा, यहाँ हमारे पास क्या मिला था, ट्रिपलेट मिला था, जबकि यहाँ क्या मिलेगा, अब ओनली फॉर
सिंगलेट, ये आप लोगों के पास मिलेगा। इसके बाद में क्वार्टेट आप लोगों को बनाना है, यानी कि 1:3:3:1 ये मिल जाएगा। उसके बाद में ट्रिपलेट आप लोगों को मिलेगा 1:2 और ये 1। ये किसके कारण मिला? ये हमें मिला है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल के कारण, यानी कि सिंगलेट, ठीक है। ये आप लोगों को किसके कारण मिला है? क्वार्टेट मिला है आप लोगों को किसका? CS2 का। ये आप लोगों को किसका मिला है? CS3, यानी कि मैथिल ग्रुप का और मैथिलिन ग्रुप का। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एग्जाम्पल है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, कि अगर आप लोगों को एथिल अल्कोहल पूछा जाता है, अगर वो कंडीशन अप्लाई करता है हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, तब तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ड्रा करके आना है। नहीं, अगर आप लोगों को पास सीधा पूछता है कि एथिल अल्कोहल को, तो आप लोगों को दोनों कंडीशन बता के आनी है कि हाई टेम्परेचर पे क्या पॉसिबल होता है और लो टेम्परेचर पे क्या होता है। हाई टेम्परेचर पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होने के कारण क्या होंगे? प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होंगे, और प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होने के कारण हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होगा, और फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये अलग से सेपरेट सिग्नल नहीं देगा, ये इसी के साथ इन्वॉल्व होकर आप लोगों के पास सिग्नल शो करेगा। ऐसे ही लो टेम्परेचर पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होने के कारण ये सेपरेट से सिग्नल दे देगा आप लोगों के पास, सिंगलेट जो आप लोगों के पास होंगे। तो ये दोनों NMR सिग्नल आप लोगों को ध्यान रखने हैं, हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे। ये आप लोगों का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है किसका? एथिल अल्कोहल का। ऐसे ही एक दो तीन एग्जाम जो आप लोग एग्जाम्पल आप लोगों को पूछे गए एग्जाम में, उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।